सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम जिससे देश की टॉप सेंट्रल लेवल प्राइवेट, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो कंपटीशन देखने को मिलता है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। यह मान के चलिए कि सीयूईटी में अगर 15 लाख बच्चा बैठ रहा है तो उसमें से कम 8 से 9 लाख बच्चे का टारगेट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो इसका मतलब कंपटीशन हाई है। लेकिन अगर आपका पूरे में से पूरा स्कोर आ भी गया तो अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, सारी चीजों को आपका भाई बताने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एडमिशन लेती है वो सीयूईटी के थ्रू लेती है, यानी कि सीयूईटी का एग्जाम आप सभी को देना पड़ेगा। अब इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि एडमिशन जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को सीयूईटी 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। अब उसके अंदर आपको वो सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे जो क्लास 12th के अंदर आपने पढ़े हुए हैं, यानी कि क्लास 12th के सब्जेक्ट याद रख लेना, क्योंकि वहां पे एक सब्जेक्ट मैपिंग का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है जिसके अंदर आप लोग फंस जाते हो और अपना एडमिशन है उसको कैंसिल करवा लेते हो। तो वो आपको ध्यान रख लेना है कि मेरे को क्लास 12th के ही सब्जेक्ट लेने हैं, चाहे लैंग्वेज की मैं बात करूं या डोमेन्स की मैं बात करूं। राइट है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद में आप लोग सीयूईटी का एग्जाम देंगे। सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद में आप लोगों का रिजल्ट से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपना पोर्टल है उसको ओपन कर देती है। अब उसमें आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। यानी कि यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी, अपना एडमिशन जो पोर्टल है उसको ओपन करती है। इनका पोर्टल जो है वो है CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है, जिसके थ्रू ये पूरा एडमिशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराते हैं। इसके बाद में फेज 2 के अंदर जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में ये लोग क्या करवाते हैं, आप लोगों से प्रेफरेंसेस को फिल करवाते हैं। तो आप लोगों को प्रेफरेंसेस को भरना। प्रेफरेंसेस मतलब होता है कि सर किस कोर्स को और किस कॉलेज को आप लोग कहां पे किस पोजीशन पे रखना चाहते हो, अगर आपका उसमें एडमिशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाओगे। देन जो लास्ट स्टेप होती है वो होती है फेज 3, जिसमें आपका कोई रोल नहीं होता। रोल होता है यूनिवर्सिटी का जो सीट अलॉटमेंट देती है। सीट अलॉटमेंट होने के बाद में आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप सभी के होते हैं, कोई गड़बड़ होती है तो क्वेरी रेज होती है, उसका रिप्लाई आपको देना है। देन आपका अगर सारी चीज ओके है तो फी पेमेंट करना है। वहां पे 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं, फ्रीज और अपग्रेड का। अगर आप सीट से सेटिस्फाई हैं तो फ्रीज कर दें, अन्यथा अगले राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप सभी अपग्रेड के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट है। अब सबसे बड़ी बात कि सर और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन होगा वो परसेंटाइल के बेस पे नहीं होता है। जो सीयूईटी में आपका स्कोर आता है उसी के बेसिस पर आप सभी की यहां पे मेरिट बनती है, जिससे आप लोगों का सीट एलोकेशन होता है। देखो मैंडेटरी नोट भी लिखा हुआ है, मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2026 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12th। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अब मैं आता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी प्रोसेस के अंदर, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 आपके लिए है कि क्लास 12th आप लोगों ने पास कर रखी हो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दूसरी चीज देखो क्या लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। कैसे सर, कि मान लीजिए उन्होंने सीबीएसई से क्लास 12th पास किया बायो के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, इंग्लिश हिंदी था। अब उनके दिमाग में आया क्यों ना सर मैं मैथमेटिक्स भी ले लूं, तो फिर वो क्या करेंगे, अगर आप सीबीएसई के थ्रू कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आरबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड से कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका दिमाग चलेगा, वो क्या करेगा, मैं ओपन बोर्ड से क्या करता हूं भैया, मैथ लेके कर लेता हूं और फिर मैं क्या करूंगा, इसका काम कर लूंगा। तो याद रख लेना, ऐसी अगर कंडीशन आती है तो जिसमें आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट है उसी मार्कशीट को आप लोगों का क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। यानी कि अगर मान लो सीबीएसई से आपने मैक्सिमम सब्जेक्ट दिए तो सीबीएसई की आप लोगों की होगी, और अगर आरबीएसई है, जो भी बोर्ड है उसकी बात है। ऐसे अलग अलग बोर्ड्स की मार्कशीट नहीं होनी चाहिए कि भैया एक तुमने यहां से दे लिया फिर तुमने ओपन से दे लिया। देखो यहां पर लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ ये आप लोगों का ascertaining the minimum eligibility, the mark sheet and degree of only one board will be considered. For example, if a candidate has passed in CBSE board examination with 5 subjects except for the mathematics and later appears and pass mathematics from another board such as National Institute of Open Schooling, ठीक है, the minimum eligibility shall be ascertained from his or her mark sheet issued by the CBSE only। यानी कि जो सीबीएसई के थ्रू आप लोगों की
आई है उसी के थ्रू माना जाएगा। यानी कि अब आपको ध्यान रखना है, वैसे तो जनरली बच्चा कोई नहीं करता यार, जैसे बहुत सारे बच्चे आरबीएससी से पास किए क्लास 12 तो ठीक है ना यार, उसके अलावा बिहार बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, किसी भी बोर्ड से है चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो सर मैंने एक बोर्ड से तो कुछ कर लिया फिर मैंने ओपन से जाके कर लिया, नहीं, जो आपका रेगुलर वाला है वही काउंट होगा, या फिर आपने एनओएस से पूरे 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो वो वैलिड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप कर लो ऐसे, ठीक है, समझ आ गया। दूसरा है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। अब प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मतलब जैसे मान लीजिए कोई कोर्स है, जैसे आप मान लो बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो और उसके लिए रिक्वायर्ड है कि 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन, तो वो आपके पास होने चाहिए। अब याद रखना वहां पे ऐसा नहीं है कि साइंस का बच्चा आर्ट्स में नहीं जा सकता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कॉमर्स में नहीं जा सकता, जा सकता है, बट जब आप सीयूटी का पेपर दे रहे हैं तो आपको वही पेपर देने हैं जो क्लास 12 में आपने पढ़े, यानी कि अगर साइंस के हैं तो साइंस वाले ही पेपर देने हैं, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के लेके कर लिए। फिर मैपिंग नहीं होगी, मैपिंग का मतलब क्या है, फिजिक्स के सामने फिजिक्स रखना पड़ेगा, तुम कैसे रखोगे, क्लास 12 में तुमने फिजिक्स पढ़ा है, सीयूटी में तुमने पॉलिटिकल साइंस दे दिया, तो उस केस में ये दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग होने पर तुम्हारी एलिजिबिलिटी वैसे ही खराब होती जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है ये चीज अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर साल उनका एडमिशन कैंसिल होता है इस वजह से, तो वो ना हो, वो ध्यान रखना। आगे अगर हम लोग आते हैं तो देखो यहां पे लिखा हुआ है फॉर द एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2026 इन दो सब्जेक्ट, मैंने बता ही दिया है, और बोला गया कि अलोकेशन एंड एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जर्नल टेस्ट बोला है, तो जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट कर लें, इसको क्या कर लें बेटा, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि वो चेंज आप सभी का हो गया है, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा जर्नल, ठीक है बेटा, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन विच कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन सीयूटी यूजी 2026 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2026 एज पर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, ठीक है, तो ये याद आपको रख लेना है, ठीक है भाई, क्लियर है, तो ये याद रख लोगे। और ये 26-27 के सेशन के लिए, किसके लिए बेटा, 26-27 के सेशन के लिए आप सभी का है, तो ये आपके सामने है जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि सर मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से चीजें कर लूं या एनसी की वेब से कर लूं, तो कैसे होगा, क्या चीज है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो एडमिशन टू द अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन सीयूटी, यानी कि जो भी आप लोग अगर यूजी प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर ही आप सभी का होता है। और एडमिशन अगर आप लोग एसओएल के अंदर लेना चाहते हो या फिर आप लोग गिराना नॉन कॉलेजिएटेड वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड यानी कि एनसी वेब के अंदर लेना चाहते हो या फॉरेन नेशंस के अंदर लेना चाहते हो, तो उस केस के अंदर यहां पे आप लोगों का जो क्लास 12 के मार्क्स होते हैं ना, उसके बेसिस पर मेरिट बनती है और वहीं पे सारी प्रोसेस होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पे सीयूटी का स्कोर कोई दिक्कत की बात नहीं है, एसओएल और एनसी वेब के अंदर सीयूटी का स्कोर नहीं जुड़ता है, क्लास 12 के बेसिस पर आप सभी का एडमिशन होता है। फिर सेकंड में आपको मैंने बता ही दिया था कि द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज एंड पास क्लास 12 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सिंगल बोर्ड से आप सभी का होना चाहिए। आगे अगर हम लोग थर्ड लॉ पे आते हैं, उससे पहले थर्ड उस पे आते हैं, उससे पहले आपको बता देता हूं कि इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए भाई, जिससे आप सभी को सारी चीजें पल पल की आपको मिल जाएं, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाए। अदरवाइज क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस में दिक्कतें आती हैं और फिर आप लोग इधर उधर घूमते रहते हो, कोई भी आपकी मदद नहीं करता है, लेकिन यहां पे आपको सारी चीज आपका भाई अच्छे से बताता है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो देखो थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लास 12 एग्जामिनेशन एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज द इक्विवेलेंट टू द 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है भाई, हो जाएगा ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप लोग कर लोगे। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट अपीयर इन सीयूटी यूजी 2026 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और पास क्लास 12। ये देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हर बार 3-4 जगह इन्होंने ये लिखा हुआ है, दो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो इन केस सब्जेक्ट स्टडीज एट क्लास 12 इज नॉट मेंशन इन सीयूईटी द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज डोमेन्स, ठीक है, सब्जेक्ट इज सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स हैज स्टडीड एट क्लास 12। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट हैज studied biochemistry in class 12 और he or she must appear in biology in CUT UG 2026। देखो होता है ना, कई बार कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े लेकिन सीयूटी के अंदर नहीं, लेकिन उसके क्लोजली हैं। जैसे बायोलॉजी का बायोकेमिस्ट्री के साथ बोल दिया गया है कि अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो बायोलॉजी के आसपास है, यानी कि सिलेबस कम से कम 80% से ज्यादा मैच करना चाहिए, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बराबर उसको इक्विवेलेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। समझ में आ गया, क्लियर है, याद रख लेना, ये दिमाग में बैठा लेना। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा है जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और ऐसे बोर्ड से जहां पे क्या होता है हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर आप लोग सब्जेक्ट्स के अंदर लेते हो, यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वहां पे आपको याद रखना है कि वो एज ए डोमेन्स कंसिडर नहीं होती है, तो वो आप लोग
लोगों का क्या होता है, सीयूटी में लैंग्वेज की फॉर्म में कंसीडर होंगी, क्या होंगी, लैंग्वेज की फॉर्म में कंसीडर होती है, डोमेन्स की फॉर्म में कंसीडर नहीं होती है। तो इसलिए आप लोगों को वहां पे क्या करना होगा कि सर मेरे को 2 लैंग्वेज ले लेनी है और 2 डोमेन ले लेना है, एक जीएटी ले लेना है, अगर ऐसी कंडीशन आप सभी की आ रही है। समझ में आ गया क्या ले लेना है ब्रो सर, 2 लैंग्वेज ले लेना है प्लस 2 डोमेन्स ले लेना है प्लस में एक जीएटी ले लेना है। तो इससे क्या होगा, मेरी एलिजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, फंस जाओगे। ठीक है, ये मैंने आप सभी को समझाई दिया। आगे देखिए, आगे बोला गया है एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कोर ऑफ लैंग्वेज एंड डोमेन स्पेसिफिक इन विच कैंडिडेट हैज अपीयर्ड सीयूटी यूजी 2024। तो आपको बोला गया है कि भैया आप लोगों का जो स्कोर है ना उसके बेसिस पर ही होता है। यहां पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो होगा वो आप लोगों के किसके बेस पे हो जाएगा कि सर परसेंटाइल, नहीं। ठीक है, अब यहां पे बोला है ओनली द स्कोर ऑब्टेन इन सीयूटी यूजी 2026 विल बी कंसिडर फॉर द एडमिशन टू द एकेडमिक ईयर 26 एंड 27। बिल्कुल ठीक है, डन है। कैंडिडेट मस्ट study the specific प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट केयरफुली एंड देन अपीयर इन सीयूटी यूजी। तो अभी तो मैंने आपको क्या बोला है कि आपको मैक्सिमम के लिए क्या करना है, एक लैंग्वेज ले लेना है प्लस 3 डोमेन और एक जीएटी। लेकिन मेरे भाई एक चीज याद रख लेना, मैं आपको हर बार बोल रहा हूं कि ये आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए, वही सब्जेक्ट आप लोगों को लेने हैं। ठीक है जी, डन है। इसके बाद में आगे आते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे 9th पॉइंट कह रहा है क्या कि बोला सर कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुली फिल वाइल फिलिंग द सीयूटी यूजी 2026 फॉर्म एज जो सर्टेन फील्ड सच एज नेम, सिग्नेचर, photograph of the candidate will be later auto integrated by the University of Delhi from the CUT UG 2026 form। भैया देखो ये जो 3 चीजें है ना, 3-4 चीजें होती है, नेम है, सिग्नेचर है, फोटोग्राफ है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है। ठीक है जी, ये जो सारी चीजें है ना बेटा, ये वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में भरा है ना, वो सही भरी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर ये चेंज करने का मौका नहीं दिया जाता है आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से। बाकी सारी चीजों को आप लोग चेंज कर लोगे, एक बार कैटेगरी को भी चेंज कर लोगे, लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया है और इनमें गड़बड़ कर दिया ना, फिर फंस जाओगे तुम लोग। इसलिए केयरफुली होके क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। अब यहां पे लिखा हुआ है द नेम ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच विद द कैंडिडेट नेम एज इट्स अपीयर ऑन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स एंड इन सीयूटी यूजी 2026। सिमिलरली द पेरेंट्स नेम मस्ट बी आल्सो मैच इन दिस सर्टिफिकेट। यानी कि जो आपका नेम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम गजेंद्र कुमार शर्मा है, तो ये सर्टिफिकेट में भी सेम होना चाहिए। मेरे पिताजी का नाम फूलचंद शर्मा है, तो वो मेरा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी है वहां पे शॉर्ट में लिखा रखा है, मार्कशीट में लॉन्ग में, तो फिर मिसमैच होगा और फिर आप लोग फंसोगे। इसलिए पहले ही ध्यान रखो, जो भी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, जो भी चीजें अगर क्लेम कर रहे हो रिजर्वेशन, तो यानी कि ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग कर रहे हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से हैं, तो आपका नेम, आपके पेरेंट्स का नेम, आपका जो सारी चीजें हैं वो क्लास 12th और 10th की मार्कशीट के साथ मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कुछ भी आप लोगों ने भर दिया है और बाद में परेशान हो रहे हो। ठीक है, यहां पर बोला गया गैप ईयर विल नॉट बी द बार फॉर द पर्पस ऑफ द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यानी कि बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि सर गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहते हो, बीएचयू के अंदर भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी स्कूल जो रिसेंट पास किया उसके अंदर जाएं और उनसे बोलें कि यार मैंने भाई तैयारी के लिए लिया था टाइम, तो उससे आप लोग बनवा लें सर्टिफिकेट, काम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपने एक एक पॉइंट को समझ लिया होगा मेरे भाई। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या आप सभी को सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। एक एक चीज मैंने आप सभी को बहुत बारीकी से समझा दिया। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो gajendra.kumar@24/7.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, आपको पता है कि अब तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी, कंपटीशन बढ़ रहा है, 100% टाइलर्स ज्यादा आ रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो अपने भाई के साथ जुड़ के पूरा आगे का कहरवा अच्छे से करने के लिए, तो आपको जब भी बैच परचेस कर रहे हो तो Y485 जो ये कूपन कोड है इसको अप्लाई करना है और यहां पे इस पे मेरे को डीएम कर देना है, मैसेज डाल देना है कि हाँ भैया हमने कर लिया है, तो जिससे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है बेटा जी। और एडमिशन रिलेटेड क्वायरीज के लिए इस नंबर पे आप लोग कॉल करके भी चीजें पूछ सकते हो। अब कैसे आप लोग एनरोल कर सकते हो उस पे आ जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, यहां पे आप सभी को सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे, तो यहां पे आप लोगों को देखो आपका जैसे कैरियर है, तो यहां पे कैरियर्स अड्डा है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे, सीयूटी पे आओगे, पहले लिंक पे क्लिक करना है और ऑल कोर्सेज पे आना है। यहां पे देखो यार सीयूटी महापैक है, सीयूटी साइंस है, सीयूटी कॉमर्स है, सीयूटी आर्ट्स है, सीयूटी लैंग्वेज एंड जर्नल टेस्ट है, जो भी आपको चाहिए सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर सीयूटी आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहां पे देखो आप सभी के सामने 2 चीजें हैं, ये महापैक दे रखे, महापैक है ये तो बुक वाला है, अगर घर पे प्रिंटेड बुक चाहते हो तो ये ले सकते हो। अगर चाहते हो कि नहीं सर मेरे को महापैक ही चाहिए, देखो महापैक का मतलब ये है कि जितने भी बैचेस अभी आए हैं, जितने भी आएंगे, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट का एक्सेस मिलता है, सारी चीजें आपके लिए अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन अगर मैं बैच स्पेसिफिक जाना चाहता हूं
तो एम्बिशन रिलोडेड आप सभी का भी आया है, तो इस पर आप लोग जा सकते हो, जहां पे आप लोगों को पूरे बैच में सारी चीजें कराई जाएंगी। लेकिन ये बैच जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में फिर आप लोगों को खुद ही रिकॉर्डेड करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, तो मैं कहूंगा भैया ये ले लो, 2-3 हजार का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं होता है। तो मोर ऑफर्स में जाना है, यहां पे कूपन कोड अप्लाई करना है, क्या है Y485, ठीक है। इसको आप लोग लोगे तो 11,505 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। कौन सा? ये वाला, ठीक है। कोड याद रखिएगा Y485, जिससे आप सभी मेरे साथ जुड़ के पूरी चीजों को आसानी से कर पाए, क्योंकि लास्ट में तो देखो यार काउंसलिंग और हर चीज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको भाई के साथ बाद में भी जुड़ना पड़ेगा, तो पहले से ही जुड़ के सारी चीजें करिए। आई होप आपके सारे डाउट्स को दूर कर दिया है। तो मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कौन सी ऐसी चीज चाहते हो जो मैं आप सभी के लिए लेके आऊं जिससे आपका काम आसान हो जाए। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल।